नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर जनपद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें कि जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में घर के सामने लगी घास को साफ कर देने की बात को लेकर एक मनबढ़ युवक ने बुधवार की सुबह एक 16 वर्षीय किशोर को तलवार से वार करके गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या से गाँव में कोहराम मच गया। गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव के रामजीत यादव एवं लालता यादव के बीच कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। एक हफ्ता पूर्व ही रामजीत रोजी रोटी के सिलसिले में प्रदेश चला गया। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मंगलवार को सुबह रामजीत यादव का 17 वर्षीय पुत्र अनुराग यादव उर्फ छोटू ने घर के सामने उगी घास को अपने हाथों से फावड़े से साफ कर दिया था। घास की सफाई करने के बाद रामजीत की पत्नी को उक्त पड़ोसियों द्वारा गाली गलौज दिया गया था। उस समय मामला तो शांत हो गया, लेकिन बुधवार की सुबह लगभग 7:30 बजे अनुराग यादव जब सोकर उठा और घर के सामने ही खड़ा होकर दातून कर रहा था, उसी समय लालता यादव का लड़का रमेश अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर दौड़ते हुए आया और अनुराग को पीछे से वार करके गर्दन काट कर दिन दहाड़े हत्या कर दी। अनुराग की हत्या करने के बाद अनुराग की चचेरे भाई रामजस को भी रमेश ने हत्या करने की नीयत से दौड़ा लिया। रामजस भागकर गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर में कूदकर अपनी जान बचाई। घटना से गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों को जुटता देख आरोपी युवक रमेश अपने घर में जाकर छिप गया। हत्या की जानकारी होते ही गांव में कोहराम मच गया। घटना के बाद एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद, एसपी सिटी अनिल कुमार वर्मा, सीओ किराकत अजीत रजक फोर्स के साथ पहुँच गए। मौके पर पहुंचते ही एसपी सीधे आरोपी युवक के घर पहुंचे। घटना को ललकार कर करवाने वाले आरोपी युवक के पिता लालता को खुद एसपी ने दौड़ाकर धर दबोचा। वहीं हत्या करने वाले युवक रमेश छत से कूदकर फरार हो गया। मृतक अनुराग की मां को उसके पुत्र के कटे हुए सिर को गोद में लेकर रोते देख खुद डीएम डॉक्टर दिनेश कुमार भावुक हो गए। परिजन लाश को पुलिस को उठाने नहीं दे रहे थे। मृतक किशोर की बहनों ने कहा कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, लाश को पुलिस को नहीं दिया जाएगा। हत्या के 4 घंटे बाद क्षेत्रीय विधायक जगदीश नारायण राय, डीएम दिनेश चंद, एसपी अजय पाल शर्मा ने काफ़ी समझाने बुझाने के बाद तब परिजन लाश को पुलिस को सौंपा। एसपी सिटी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में मृत किशोर के चचेरे भाई रामजस यादव के द्वारा दी गई तहरीर पर रमेश यादव, लालता यादव, लाल मोहन यादव, राजेश यादव, शशांक एवं सूरज यादव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना की जानकारी मिलने पर केराकत के विधायक, समाजवादी पार्टी के नेता तूफानी सरोज भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना प्रदान किया है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता ऋषि यादव ने क्या कहा, सुनिए। क्या क्या बातें हुई? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं और जैसा कि हमने परिवार वालों से हम बात की तो परिवार वालों के माध्यम से पता चला कि इससे पहले भी या जहाँ विवाद जो हुआ है, इससे पहले जो लोग घटना घटाए हैं उनके खिलाफ इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर आईजीआर के माध्यम से ये चीज़ बताया गया था कि ये लोग बार बार ये लोगों को धमका रहे थे कि यहाँ पे दुवरिया जैसी घटना हो जाएगी। जब इन्होंने अपनी बात को, अपनी सारी चीज़ को प्रशासन को अवगत पहले कराया गया था, तो उसके बाद अगर ऐसी घटना घटती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरासर प्रशासन की सरासर गलती है। अगर प्रशासन के लोग चाहे होते, अगर बार बार एप्लीकेशन सारी चीज़ दिया गया अगर नहीं हुआ तो प्रशासन के लोग चाहे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो इनकी बहन ये भी कह रही हैं कि हम जब गए हुए थे वहाँ पर, बातचीत हो रही 40 साल पहले, तो लोग बोले कि ये आदम है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रशासन इस तरह के बयानबाजी कर रहा है? देखिए, प्रशासन के लोगों को चाहिए कि जहाँ घटना हो उसमें जात की नहीं देखा जाए। अगर इस तरह की जातवाद की बात करेंगे, वो लोग इस तरह की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहां हमारा जो संविधान है, अगर संविधान के तहत लोग काम किए होते तो कहीं ना कहीं आज इस परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 बहनों में इकलौता भाई था जो इस घर का जो चिराग था वो बुझ गया। नहीं, वही बात मैंने कहा कि बयान चिराग वाली बात थोड़ा इधर रख देते हैं। अगर 50 बच्चे भी किसी के हों, अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का बयानबाजी करे कि यादव है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं, ये पुलिस प्रशासन अधिकारी होकर के जिनको समाज की रक्षा करना है, जो सिविल जो है उनकी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। योगी सरकार में जो कहती है कि हमारे पुलिस प्रशासन बहुत चौचक है,
ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। अगर आप बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले लोग अगर यशो महोदय से अगर इस तरह की बातें किए थे तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बातें हैं कि उनकी बहन कर रही है, अगर उनका बहन का यह बयान है तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से तो यह जाता है कि सह दिया जाता है, इसलिए तो प्रशासन द्वारा सह दिया गया। जात यहाँ पे जात की बात की जा रही है क्योंकि दोनों मारने और मरने वाले यादव हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति ना होकर के इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। देखिए, बात यहाँ राजनीति की नहीं, न्याय की होनी चाहिए। न्याय की बात होनी चाहिए। और किसी भी जो मरने वाला है ना उसकी जाति होती है ना, जो मारने वाला है उसकी जाति होती है। बात यहाँ जात की नहीं है, बात यहाँ न्याय की। इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। शासन प्रशासन फेल है और शासन प्रशासन पहले से अगर कार्रवाई किया होता मुझसे भी रहा होता। शासन प्रशासन के लिए मतलब मैं ये भी कुछ कहना चाह रही हूँ कि उसकी बुआ थी, बच्चे की बुआ बोल रही हैं कि बच्चे का जब यहाँ पे मर्डर हो गया उसके बाद लाश दरवाजे पे थी और यहाँ के दरोगा जी पैसा 1 लाख रुपया लेके पॉकेट में रख लिए और उसके बाद उसको भगा दिए, जो मारा उसको भगा दिए। देखिए, अगर परिवार के लोग ऐसा अगर प्रशासन अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से सरकार फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बताइए आप, अगर तलवार जैसी धारदार 40 साल से चल रहा है कि एक गांव में एक घर में इतनी सारी तलवारें रखी जा रही है, असलहा रखा जा रहा है, बारूद बम रखा जा रहा है, ग्रेनाइड रखा जा रहा है, तो ऐसे गाँव में ऐसे लोगों की क्या कहेंगे? मतलब कि एक आतंकवादी गाँव में रह रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन के लोग अब जो किए लेकिन अब से इस परिवार को न्याय दिलाएं। पूरा सब लोग इस परिवार के साथ हैं, परिवार को न्याय मिलना अगर कानून सही था तो 40 साल से मुकदमा ये चल रहा था, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? परिवार के लोगों का जो आरोप है पुलिस के ऊपर। नहीं, इसमें तो बहुत सारी सरकारें रही, फिर न्याय जो है कि जो भी सरकार बोली है सरकार से मतलब कानून तो किस सरकार कोई हाल में ही परिवार वालों ने बताया, अभी हाल में ही परिवार वालों ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने यह प्रशासन को यह अवगत करा दिए थे कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ये घटना का अंजाम दिया वो लोग ये पहले से ही लोगों को हड़का रहे थे या बता रहे थे कि कहीं ना कहीं देवरिया जैसा कांड हो जाएगा। जब यह चीज़ बताने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो जा रही है तो यह बहुत दुखद है। सर, ये बताइए कि